जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार आप सभी का अपने चैनल ADRS स्टडी पॉइंट पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, तो हम लोगों ने यहां पर लास्ट सेशन में ये फॉर्मूला प्रूव किया था। जैसा कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ए एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, फिर ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग इसको प्रूव करेंगे इस फॉर्मूला का यूज करके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इस फॉर्मूला यहाँ पर कौन कौन सा फॉर्मूला है, 10 नंबर यहाँ पर आप लोग देखेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन, ये हमको पहले प्रूव करना है दोस्तों। और जब हम लोग यहाँ पर प्रूव करेंगे तो उसके साथ साथ जो है ये वाला जो फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला भी उसी में प्रूव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। सबसे पहले वी नो डैट क्या दोस्तों, जो कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में प्रूव किया था, यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है इसी को यहाँ पर पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये है ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। ये हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर लास्ट सेशन में प्रूव किया था। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जो है इसको और इसको इक्वल कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, टेक ए एडजॉइंट ए इक्वल टू, इसके हम लोग इक्वल कर लेते हैं। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई एन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू, ठीक है दोस्तों यहाँ पर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। अब ये आई एन, आई क्या है यहाँ पर, यूनिट मैट्रिक्स है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स का फॉर्म दे सकते हैं। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, ये दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है ये एन है। यहाँ पर मतलब यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एन है। तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एन टर्म्स तक इसको हम लोग यहाँ पर ले जाएंगे। ये हो गया एन तक। अब यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, फिर यहाँ पर 0, यहाँ भी 0, और ये भी जाएगा कहाँ तक, एन तक जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 0 0, यहाँ भी 1 होगा, और इस तरह से जो है ये टर्म्स बढ़ते जाएगा, यहाँ भी, इधर भी नीचे की ओर, इस तरह से दोस्तों यहाँ पर। एंड यहाँ पर 0, यहाँ भी 0 0 0 0 0 0, एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 0 0 होगा, और यहाँ पर फाइनली क्या होगा, यहाँ पर जो है यहाँ पर 1 होगा। इस तरह से जो है ये जो है हमारा जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको आप लोग यूनिट मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, एन बाय एन ऑर्डर का यहाँ पर हम लोगों ने इसको फॉर्म कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये हो गया ए एडजॉइंट ए इक्वल टू, ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, यहाँ भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, और यहाँ पर आगे भी क्या है, 0 ही है। तो जब हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कराते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए को, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा ए, और यहाँ पर 0 ही होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, और इस तरह से जो ये 0 ही होगा, यहाँ पर भी 0। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा और 0। इस तरह से ये जो है एंड सो ऑन चलते रहेगा यहाँ पर। और इसको जो है हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर चलते जाएगा ये, और ये जो है यहाँ पर डॉट 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 एन तक जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 0 0 0, यहाँ भी 0 आएगा, और इस तरह से यहाँ पर फाइनली जो है आपका क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 है तो मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। ये हो गया इसका ऑर्डर क्या है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एन बाय एन ऑर्डर का है। अब यहाँ पर जो है क्या करना है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, तो इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर था दोस्तों हम लोग क्या, ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, आप लोग यहाँ पर गौर करेंगे दोस्तों। यदि हम ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट रो है, ये क्या है, सेकेंड रो है, और इसके आगे फिर थर्ड रो होगा, फिर आगे 4 रो 5 रो 6 रो मतलब 7th रो, और ये nth रो होगा। ठीक है दोस्तों, यदि हम फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है हम लोग यहाँ पर फर्स्ट रो से कॉमन लेंगे, तो ये आगे में आ जाएगा फर्स्ट रो। कॉमन लिया हुआ एलिमेंट डिटर्मिनेंट के बाहर रहता है, हम लोग यहाँ पर जो है मैट्रिक्स से यहाँ पर कॉमन ले लिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो से भी हम लोग यहाँ पर सेकेंड जो मैट्रिक्स है, सेकेंड रो से हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या होगा, कॉमन लेने पे जो है यहाँ पर दोस्तों, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बनते जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर जो
ये मैट्रिक्स है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है ये कहाँ तक है, ये फर्स्ट रो में डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, सेकेंड रो में भी क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, थर्ड रो में भी होगा, फोर्थ रो में भी होगा, 5 रो में भी होगा और nth रो में भी क्या है यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। अब यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरह nth तक मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n। और जो यहाँ पर जो बचता है, यहाँ जब कॉमन लिया हुआ बचेगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर डिक्टो यही फॉर्म बच जाएगा, सिर्फ रिमेंस यही बचेगा। और इसको हम लोग क्या लिखे थे डिटर्मिनेंट, इसको हम लोग क्या लिखे थे, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आई एन लिखा हुआ है, तो आई एन, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या आई एन। अब आई एन का मतलब क्या हुआ, या तो ये I2 होगा या फिर I3 होगा या फिर ये I4 होगा या I5 होगा। और मैंने आपको लिखाया था यूनिट मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, यूनिट मैट्रिक्स का गुणनफल हमेशा क्या होता है दोस्तों, हमेशा यूनिट मैट्रिक्स का गुणनफल हमेशा यूनिट मैट्रिक्स के बराबर ही होता है। इसलिए ये जो है आई एन का यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, ये ए एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और आई एन का वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आई एन इक्वल टू 1, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था आई एन का वैल्यू। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं टेकिंग क्या दोस्तों, यहाँ पर बोथ साइड्स डिटर्मिनेंट, दोनों साइड जो है दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ये ए तो है ही पहले से, और यहाँ पर इस तरह हो जाएगा, या फिर आप लोग चाहें तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ये जो आई एन का वैल्यू यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1 यहाँ पर इंटू में है। अब जो है इसको सेपरेट कर लेते हैं। जब हम लोग यहाँ पर इसको सेपरेट करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, और यहाँ पर जो है क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन है यहाँ पर। तो यहाँ तक हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग क्या देखेंगे, हम लोगों को जो प्रूव करना था यहाँ पर फर्स्ट जो था डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन। तो ये यहाँ पर जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पर इसको अगर यहाँ ब्रैकेट में नहीं रख करके यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया था यहाँ पर सेपरेट, यहाँ पर हम लोगों ने सेपरेट कर लिया है। और यदि इसको हम लोग यहाँ पर सेपरेट नहीं करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला क्या बनता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट जो फॉर्मूला था यहाँ पर हम लोगों ने इसको यहाँ पर प्रूव कर लिया है। और अब इसके बाद जो हम लोग यहाँ पर सेकेंड फार्मूला प्रूव करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्रूव्ड। अब जो सेकेंड फार्मूला था तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले थे, उसके नेक्स्ट जो इसका स्टेप होगा वहाँ पर हम लोग इसको सेपरेट कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग सेपरेट कर लिए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन है तो हम लोग यहाँ पर इसको डिक्टो उतार लिए हैं। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन डिवाइड, ये जो मल्टीप्लाई में है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये क्या होगा डिवाइड में चले जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद का जो स्टेप होगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू, आप लोग पढ़े होंगे यहाँ पर क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा ए टू द पावर एन बाय ए रहेगा। तो ये जो है ए की पावर ए टू द पावर यहाँ पर क्या है नहीं कुछ है, तो यहाँ पर 1 है, और ये 1 जो है ऊपर जाता है तो ये होता है इस तरह का फॉर्म। आप लोगों ने पढ़ा होगा ए टू द पावर एम बाय ए टू द पावर एन, इसका फॉर्मूला होता है ए टू द पावर एम माइनस एन। यदि डिवाइड में होता है तो डिवाइड सब्ट्रैक्ट, डिवाइड क्या होता है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होता है। और यदि मल्टीप्लाई में हो ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए टू द पावर एम प्लस एन। इंटू में होगा तो ऐड होगा, और डिवाइड में होगा तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। इस तरह से जो है दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने सेकेंड फॉर्मूला जो है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस 1, ये भी हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूले को प्रूव कर लिया है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में कर सकते हैं दोस्तों। और इस तरह से जो है हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर इस फॉर्मूले को प्रूव कर लिया है, और आप लोग दोस्तों इसको अच्छे से याद भी कर लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस 1। तो ये दोस्तों आप लोगों को फॉर्मूले याद भी हो गए होंगे। अब यहाँ से जो है दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर मेरे साथ बने रहेंगे। आगे जो है दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 12 नंबर पॉइंट क्या है, रिमार्क में जो है 12 नंबर पॉइंट वो यहाँ पर है दोस्तों क्या। तो यहाँ पर आप लोग एक सेंटेंस यहाँ पर आप लोग लिखेंगे डिटर्मिनेंट क्या दोस्तों, डिटर्मिनेंट ऑफ किसका दोस्तों यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट
मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज क्या दोस्तों, इक्वल टू 1। कहने का क्या मतलब दोस्तों, यदि हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे किसी यूनिट मैट्रिक्स का, तो उसका जो है डिटर्मिनेंट क्या आएगा, यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 ही होगा। फॉर एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर देखेंगे I2 का मतलब क्या होता है, 2/2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। और यदि हम लोग इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो ये जो है कुछ इस तरह का, ये जो है मैट्रिक्स का ब्रैकेट हटा के यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको डिटर्मिनेंट का ब्रैकेट दे देंगे। 1 × 1 1 माइनस देते हैं 0 × 0 0, तो 1 - 0 यहाँ पर क्या हो गया, इसमें यहाँ पर 1 हो गया है। तो यहाँ पर आप लोग क्या देखते हैं, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट में करना होगा। आप लोग यहाँ पर देखेंगे, चूँकि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ I2 इसका वैल्यू क्या आया है, 1 आया है। इसी तरह दोस्तों यदि आप लोग डिटर्मिनेंट ऑफ I3 का मान फाइंड करेंगे, तो भी वो क्या आएगा वैल्यू, उसका भी वैल्यू 1 ही आएगा। और यदि आप लोग डिटर्मिनेंट ऑफ I4 का मान फाइंड करेंगे, तो वो भी क्या आएगा, 1 आएगा। और इस तरह से एंड सो ऑन, यदि आप डिटर्मिनेंट ऑफ IN का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसका मान भी दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे, जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताया, उसको दोस्तों आप लोग अच्छे से माइंड में सेट कर लेंगे। और अब जो है 13 नंबर प्रूव करना है दोस्तों, तो जो है दोस्तों वो जो है हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में उसको प्रूव करेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो आज के सेशन में हम लोगों ने 10 नंबर, 11 नंबर एंड दोस्तों यहाँ पर क्या है 12 नंबर पॉइंट रिमार्क में पढ़ा है। और दोस्तों अब हम लोग यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग जो है यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे थ्योरी, और जो भी है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स उसको भी रिवीजन कर लेंगे दोस्तों। थैंक यू। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।